हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और आपको अगर इन करंट अफेयर को कर लेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस कई सारे पेपर्स में फंसने के पूरे चांसेस हैं। चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम हो, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। और मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से अपना 40वां स्थान बरकरार रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 40वां स्थान बरकरार रखा हुआ है। यानी कि जब आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बात करेंगे तो दुनिया भर की सरकारों ने क्या है, दुनिया भर की सरकारों ने अपने लिए अपने संबंधित देशों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए, यानी कि उनका प्रचार करने के लिए, प्रभाव में लाने के लिए, आकलन करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करती है संस्था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस टेनिस स्टार को 2024 के हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है? हॉल ऑफ फेम के लिए टेनिस स्टार को, तो आप बात कर रहे हैं महेश भूपति, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा। तो आप बात करेंगे जो हमारा जो ग्रैंड स्लैम होता है, जो 26 सितंबर 2023 को महान भारतीय टेनिस खिलाड़ी और कई ग्रैंड स्लैम चैंपियन लिएंडर पेस को 2024 के लिए इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए मनोनीत किया गया है। कौन है वो? लिएंडर पेस। ठीक है, तो लिएंडर पेस को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इसके क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय वाली अग्रणी डिजिटल कंपनी इंटेल के निर्माता यानी कि निर्माता इंटेल कॉर्पोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष रूप में चुना है। किनको? गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल के अध्यक्ष के जरिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आप बात करेंगे कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बियार जी है, मनीष शर्मा, कुलदीप द्विवेदी और सिद्धार्थ मोहंती। तो हाल ही में क्या हुआ है कि झारखंड कैडर के पूर्व 2005 के बैच के हैं, ये आईपीएस अधिकारी हैं कुलदीप द्विवेदी जी, जिनको सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के उप महानिरीक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इस समय जो द्विवेदी जी हैं वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी में उप डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका अंदर कुलदीप द्विवेदी जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ये आईएएस अधिकारी हैं अमित खरे जी, उनको नियुक्त किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का अध्यक्ष कौन है? आप मुझे बताइए, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत वर्ष 2008 में स्थापित किया गया है। तो FSI के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? सुधांशु पंत जी हैं, यानी कि सुधांशु पंत जी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व नदी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के चौथे रविवार को, सितंबर महीने के चौथे शनिवार को, सितंबर महीने के चौथे बुधवार को, सितंबर महीने के चौथे मंगलवार को। तो हाल ही में क्या हुआ था कि 24 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व नदी दिवस मनाया गया है। इस दिवस को नदियों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, और ये प्रति वर्ष सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है, यानी कि प्रति वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या है? एक है। ठीक है, ए है सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में
अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो हाल ही में क्या है कि 25 सितंबर 2023 को पूरे भारत में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर को यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन मनाया जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यह मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल से बस, जो हाइड्रोजन बस थी, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो इसका आंसर क्या है? हरदीप पुरी जी। हरदीप पुरी जी ने दिखाई थी, और जिसको दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थान पर बने हैं, जो किस राज्य में स्थित हैं? तो हाल ही में जो कर्नाटक है ना, वहाँ के बेलूर हेलेवेड में और सोमनाथपुर के जो प्रसिद्ध होयसला मंदिर हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? कर्नाटक। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। वो है भारतीय मोटो जीपी प्रीमियम में जीत किसने हासिल की थी? तो इसका आंसर क्या है? आपको पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दीजिए। इसका जो आयोजन हुआ था वो नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। और इसकी जो जीत हासिल की थी उनके बारे में आप मुझे बताइए। जो इतालवी मोटरसाइकिलिस्ट थे मार्को बेवेची, उन्होंने इसको जीता था। तो मार्को बेवेची इसके विनर हैं, जो भी कहाँ के? इतालवी के हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? जो हाल ही में जो हमारा संसद भवन था उसका नाम क्या रख दिया गया है बदल करके? संविधान मंदिर, संविधान घर, संविधान सदन, संविधान शाला। तो हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रख दिया गया है, और इसका फैसला किया था श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया है? संविधान सदन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है हर एग्जाम के अंदर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम रखी गई है। नो डिमेंशिया, नो अल्जाइमर्स, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट, रिमेंबर मी, ऑलवेज रिमेंबर। तो हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व अल्जाइमर दिवस यानी कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे को मनाया जाता है। यह दिवस, अल्जाइमर्स दिवस, हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है, और इस वर्ष इस दिन की थीम नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट, यानी कि नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट इसकी थीम का नाम रखा गया है। यानी कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? ठीक है, एमपी के। तो भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 26 सितंबर 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया है। किसके अंदर? इंदौर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल BHEL के नए निदेशक बने हैं? सिंधु गंगाधरन, राजेश रामबिया, ताजिंदर गुप्ता, पिंदर सिंह मथारू। तो हाल ही में भारत हैवी व्हीकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद तजिंदर गुप्ता ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग और विनिमय उद्यम के निदेशक पावर के रूप में कार्यभार संभाला है। तो कौन है जी? तजिंदर गुप्ता जी हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है वहीदा रहमान जी। ठीक है, ये इनको चुना गया है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। RITES लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। राइट्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो राइट्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारा गुरुग्राम के अंदर स्थित है। यानी कि पहले इसका नाम था गुड़गांव, अब ये गुरुग्राम हो गया है, हरियाणा के अंदर आता है ये। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19वें हांगझू एशियाई खेल 2023 का उद्घाटन किसने किया है? जब हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका तो उद्घाटन किया था शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पर शुरू किया है? जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल या मुंबई? तो ये नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है? जैसा कि आपने पता होगा कि G20 का सफल आयोजन हमारे देश के अंदर हुआ था और श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, जिसके अंदर अफ्रीकी संघ को नया एक स्थायी सदस्य बनाया गया है। और इस अफ्रीकी संघ के अंदर करीब 55 देशों वाला 55 सदस्य देशों वाला एक अफ्रीकी संघ है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 25वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी यानी कि ISS में किसने भाग लिया है? तो ये जो सबसे ज़्यादा जो अंतर आ जाता है वो नौसेना प्रमुख R हरि कुमार जी ने इसमें भाग लिया है। तो ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाता है कि एडमिरल हरि कुमार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 25वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी ISS में भाग लिया है। तो इसका अंदर क्या आ जाता है? हरि कुमार जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डॉटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, सितंबर महीने के आखिरी शनिवार को, सितंबर महीने के आखिरी शुक्रवार को, सितंबर महीने के आखिरी बुधवार को। तो 24 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है। 4th संडे इन सितंबर 4th मंथ यानी कि मनाया गया है। यह दिवस हर वर्ष सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इस दिन परिवार और समाज में बेटियों को सम्मानित किया जाता है, उनकी उपलब्धियों और महत्व का बखान किया जाता है। कुछ देशों में इसे सितंबर तो कुछ में इसे 1 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 24 सितंबर को, यानी कि हर जो कहते हैं कि रविवार को मनाया जाता है। तो आपका क्या हो गया? रविवार, हर सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय और किस देश की नौसेना ने वरुण 2023 के दूसरे चरण का समापन किया है? तो इसका आंसर हो जाता है फ्रांस के साथ किया है। यानी कि वरुण नामक युद्धावश आपका भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, जो कि अरब सागर में सफलतापूर्वक इसको संचालन हुआ था इसका। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। टाटा एडवांस सिस्टम्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनवाली अग्रवाल, विजय सिंह, गोकुल सुब्रमण्यम या राजेश नाम्बियार जी को? तो बनवाली अग्रवाल जी को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो क्या हो गया? बनवाली अग्रवाल जी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर ए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है? तो ये इसके अंदर आंसर आ जाता है सांची शहर को इसका खिताब मिला है। ठीक है, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटे 7 दिन चलने वाला सौर संचालित ऊर्जा गांव स्वचालित ऊर्जा गांव घोषित किया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस वर्ल्ड रेबीज डे किस तारीख को मनाया जाता है? जो कि है 28 सितंबर को विश्व रेबीज डे मनाया जाता है, यानी कि 28 तारीख को मनाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाता है वीरांगना दुर्गावती। एक्चुअली केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 25वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। और मध्य प्रदेश पहले से ये 6 टाइगर रिजर्व का घर था। कान्हा, जिसमें से कान्हा बादामगढ़ है, सतपुड़ा है, पेंच है, पन्ना है और संजय डबरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? पहला। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, भारत या
नेपाल। तो दोस्तों हम इस बात कर रहे हैं कि इस मैच में क्या हुआ था। एक मैच हुआ था अभी रिसेंटली, नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन ठोक दिए थे। ये इंटरनेशनल टी20 के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। टी20 में नेपाल 300 से ज़्यादा स्कोर करने वाला पहली टीम बन चुका है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? नेपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने टी20 में, ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो देखो दोस्तों, ये है आपका 12 गेंदों में लगाई गई हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड है, जो कि आपकी मयूर ने 34 गेंद में जड़ा है। तो ये क्या था आंसर आपका कि कितने गेंदों में? तो आपका आंसर हो जाएगा 34 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में किस राज्य ने 100% ODF कवरेज हासिल किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बेसिकली क्या किया है कि आपको करीब 95,767 गांवों के लिए 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या है? ताइवान बेसिकली चाइना से बहुत परेशान रहता है, चाइना उसको परेशान करता रहता है, ताइवान को उंगलबाजी करता रहता है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि ताइवान ने भी अपनी एक पनडुब्बी विकसित क्यों किया है? क्योंकि अपनी निगरानी करने के लिए, समुद्री रक्षा करने के लिए, अपने स्वामित्व को बचाने के लिए। तो उसका नाम क्या है? हाईकून उसका नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? बेबी रानी, प्रवीणा अंजना, नंदिनी गुप्ता और सिनी शेट्टी। ये प्रवीणा अंजना जी हैं, जो कि उदयपुर की हैं और ये 23 साल की है। इन्होंने इसका खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम रखी गई है नो हीट यूज हीट, नो हर्ट यूज हर्ट, यूज हर्ट नो हर्ट, सेफ हर्ट नो हर्ट, केयर हर्ट सेफ हर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व दिवस मनाया जाता है। आपको ये याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए हर साल 29 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्योंकि आजकल लोग तनाव में रहते हैं, खान पान में बहुत सारी दिक्कतें करते हैं, ध्यान ना देना खान पान के प्रति, शराब धूम्रपान के सेवन करने के कारण ही हृदय गति से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस थीम का जो नाम रखा गया है यूज़ हर्ट नो हर्ट, यानी कि आपका आंसर हो जाता है यूज़ हर्ट एंड नो हर्ट वाली थीम इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसका आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 2 पुरस्कार किस राज्य को मिले हैं? इसका आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। इस चीज़ के अंदर भी उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बीजू जनता दल है, उसकी पार्टी की सदस्य हैं प्रमिला मलिक, जो कि उसकी अध्यक्ष बनी हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसको आप देखेंगे कौन सा दिवस ऐसा मनाया जाता है जिससे कि जागरूकता फैलाई जाती है। तो 22 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, जो कि राइनोसोरस होते हैं ना, गैंडे होते हैं, उनकी प्रजाति को संरक्षण देने के लिए। तो गैंडा यानी कि राइनो दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो 22 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस के रूप में, वर्ल्ड रोज के रूप में मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड रोज डे के रूप में मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कैंसर मरीजों और उनके साहस को समर्पण करने के लिए ऐसा ये दिवस मनाया जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? कैंसर से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम है, यानी कि 8वां महाद्वीप ऐसा कौन सा है जिसका नक्शा जारी किया है वैज्ञानिकों ने? तो वैज्ञानिकों ने एक नए महाद्वीप की खोज की है। इस महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। और हालांकि इसके कुछ हिस्से पर आप जा सकते हैं। इसका पूरा भार है 94% जो हिस्सा है वो पानी के नीचे है। भूवैज्ञानिकों और भूकंप विज्ञानियों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने
टेक्नोनिक्स पत्रिका में क्या किया है, जीलैंडिया का एक अपडेट मैप जारी किया है। इस प्रकार 18.9 लाख वर्ग किलोमीटर से फैले इस महाद्वीप का 94% जो हिस्सा है वो पानी में समाया हुआ है, और बाकी की जो सतह है वहाँ पे आप जैसे कि 6% हिस्से में न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, न्यूजीलैंडिया, सॉरी जीलैंडिया, जीलैंडिया, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड यानी जीलैंडिया, सॉरी, ये आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 28 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को, यानी कि इसका आंसर है आपका 30 सितंबर। 30 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे आपका मनाया जाता है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं गाइस। आपको अगर इसी तरीके और भी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना पड़ेगा चैनल को, और कमेंट करके आप एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।